नाजरीन कराम, गुज़िश्ता 24 घंटे जो इस वक्त पाकिस्तान में गुजरे हैं वो इतने दिल खराश थे और ऐसे ऐसे वाकयात वकू पजीर हुए जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस माफिया ने मुल्क को कितने खतरनाक तरीके से खाना जंगी के दहाने पर पहुंचा दिया है। हाल ही में सिंध के इलाके रानीपुर में इंतहाई दिल खराश वाकया पेश आया, जहां पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला एक बाअसर जाली पीर जिसका नाम असद शाह बताया जा रहा है, इसके घर में 10 साला बच्ची जिसका नाम फातिमा है, इस पर भयानक तरीन तशद्दुद किया जाता है और इतना जुल्म ढाया जाता है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। पूरी रात ये बदबख्त पीर बच्ची पर तशद्दुद करता रहा, यहाँ तक कि बच्ची के कपड़े फाड़े गए, इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर ये हैवान नुमा पीर तशद्दुद के बाद बराबर वाले बेड पर सोने का ड्रामा भी रचाता है और इस दौरान ये 10 साला फातिमा फर्श पर तड़पती रहती है। इसका बदन तशद्दुद से छलनी छलनी हो जाता है, यहाँ तक कि ये बच्ची मौत और जिंदगी की कश्मकश में बेयारो मददगार दर्द से कराहती रहती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद को नहीं पहुँचता और यूं ये 10 साला बच्ची तड़पते तड़पते आखिरकार जान दे देती है। इस दिलखराश वाक़े की फुटेज ने मुल्क भर को हिलाकर रख दिया है और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस बदबख्त जाली पीर को गिरफ्तार करने और इसे सजा देने के लिए ये सिस्टम कब हरकत में आएगा, या फिर ये निजाम अपनी मौत मर चुका है। क्या 10 साला फातिमा की तदफीन के साथ इस निजाम की भी तदफीन हो चुकी है? कसूर की ज़ैनब और रानीपुर की फातिमा का आखिर क्या कसूर था कि इन्हें इस निजाम ने दरिंदों के हवाले किया? क्या फातिमा और ज़ैनब के दर्दनाक कत्ल और इनके मुंह से निकलने वाली आहों से अर्श न हिला होगा? क्या ये रूहें ऊपर जाकर सवाल नहीं करती होंगी कि इन्हें किस गुनाह की पादाश में मारा गया? फातिमा और ज़ैनब जैसी कई बच्चियां जो इस निजाम की भेंट चढ़ी हैं, इनका मुकदमा ऐसी अदालत में अब पेश होने जा रहा है जहां ना आमिर फारूक की चलेगी, ना ही बंदियाल जैसे जज होंगे, ना हुमायूं दिलावर की सेशन अदालत होगी, बल्कि वहां सुनाया जाने वाला फैसला और सोमोटो से ये माफिया और इस सिस्टम के अलम बरदार अब बचने वाले नहीं हैं। नाज़रीन कराम, इस मौके पर जो मजीद भयानक तरीन इंकशाफात हुए वो इंतहाई दिल दहलाने वाले हैं। एक जानिब तो इस 10 साला फातिमा पर हैवान नुमा पीर तशद्दुद और मजालिम ढाता है, लेकिन साथ ही इसे बचाने के लिए जरदारी माफिया हरकत में आ जाती है और इसे फरार करवाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसके घराने का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये साबिक MNA पीर फजल शाह का भतीजा भी है, जिसे रानीपुर का चेयरमैन बताया जाता है। अब इस दरिंदे को पुलिस की जानिब से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके ताने बाने पीपल्स पार्टी की बाअसर शख्सियात के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जबकि पीर फजल शाह की तस्वीरें आसिफ जरदारी और बिलावल के साथ मौजूद हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हैवान नुमा जाली पीर आखिर बच्चियों और अपने मातहतों पर कितनी आसानी से इंसानियत सोज मजालिम ढाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले सहाफी चीख रहे हैं कि गम्बट से लेकर सखर तक हर तरफ पुलिस इस माफिया का साथ देती नजर आ रही है और इस माफिया नुमा पीर को कवर अप देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 10 साला फातिमा के घर वालों को धमकाकर बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस दर्दनाक कत्ल को तबई मौत का रंग दिया जा सके। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा कि फातिमा के जिस्म पर कपड़ों को किसने नोचा, किसने फाड़ा, वो कौन सा दरिंदा था जिसने इस मासूम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, कौन इसका जिम्मेदार था। और अब माफिया की जानिब से इस जाली पीर को फरार करवाने की कोशिश करना, ये इस पूरे निजाम पर एक बड़ा धब्बा है। भला वो सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से अदालत थोड़ी सी हरकत में जरूर आई, लेकिन फौरन ही सखर की अदालत मुल्जिमान की जमानत जारी करके इस पूरे सिस्टम पर एक और बदनुमा दाग का इजाफा कर देती है और अदालत जैसे ये फैसला सुनाती है कि फातिमा की कब्र कुशाई करके इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो अचानक पूरा माफिया हरकत में आ जाता है और पोस्टमार्टम ना करवाने का प्रेशर डलवाया जा रहा है ताकि किसी तरह फातिमा पर भयानक मजालिम की दास्तान दुनिया के सामने ना आ सके। यानी जिस तरह कसूर में ज़ैनब के मामले पर शहबाज शरीफ और माफिया ने पर्दा डालने की कोशिश की और असल मुजरिमान को बचाने की कोशिश की, वही सूरत हाल अब अंदरूने सिंध में जरदारी माफिया कर रही है। वाज़ेह है कि इस वक्त अंदरूने सिंध का शुमार मुल्क के उन हिस्सों में होता है जहां वडेरों और जागीरदारों ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। अंदरूने सिंध मुकम्मल तौर पर डाकुओं के कंट्रोल में है, जो दिन दिहाड़े किसी को भी निशाना बनाकर अपनी धाक बिठाने की कोशिश करते हैं। और अगर मकामी सहाफी इस डाकू राज के खिलाफ थोड़ी सी भी जबान खोलता है तो उसे डाकुओं की जानिब से निशाने इबरत बनाकर बीच चौराहे पर इसकी लाश फेंक दी जाती है, ताकि सिंध के लोगों की आने वाली नस्लें भी इस गंदे सिस्टम के अलम बरदारों के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत ना करें।
जबकि मकामी सहाफियों ने ये तक बताया कि सिंध में डाकू राज के पीछे असल में वहाँ की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का हाथ है, जो इन डाकुओं के जरिए सहाफियों को निशाना बनाकर इसे डकैती का रंग देती है। लेकिन असल में इन डाकुओं के जरिए उन आजाद सिफ्त सहाफियों की आवाज को दबाना मकसूद है, जो पीपल्स पार्टी और वडेरों और जागीरदारों के काले करतूत मीडिया में रिपोर्ट करते हैं। अब इनकी आवाजों को दबाने के लिए जरदारी माफिया इन डाकुओं को सुपारी देती है। यही वजह है कि अंदरूने सिंध के लोग इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पर हैं। वडेरों और जागीरदारों ने इस वक्त अंदरूने सिंध में आफत मचा रखी है, जो मकामी लोगों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक करते हैं। मकामी पुलिस भी इन्हीं के कंट्रोल में है। SHO से लेकर DSP तक इनकी मर्जी से लगाया जाता है। यही वजह है कि रानीपुर में कत्ल होने वाली फातिमा के लिए इंसाफ तो दूर की बात, इसकी तहकीकात के रास्ते में ये माफिया मुसलसल रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। हाल ही में नाजिम जोखियों की मिसाल सबके सामने है कि किस तरह इसे बेदर्दी से पीपल्स पार्टी के मकामी वडेरे ने अपनी औताक में ले जाकर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे मौत के घाट उतारा, जिसके लिए नाजिम जोखियों का खानदान आज तक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और चूंकि मुल्जिम का करीबी ताल्लुक आसिफ जरदारी से था, इसीलिए आज तक नाजिम जोखियों और इस जैसे कई मकतूलीन को इंसाफ मिलना ये अब ख्वाब बन चुका है। यही वजह है कि जो वाकया रानीपुर में पेश आया है, ये असल में उस गंदे सिस्टम की अलामात हैं जिसे फरसुदा, जागीरदाराना और वडेराना निजाम कहा जाता है, जिसकी पुष्पनाही हुक्मरान जमात की जानिब से इसीलिए होती रही है क्योंकि इन्हें मकामी लोगों को गुलाम बनाकर इनसे जबरदस्ती वोट लेने में आसानी होती है। क्योंकि वहाँ कोई नहीं पूछता कि स्कूलों में बच्चों को तालीम देने की बजाय गायें भैंसें क्यों बांधी जाती हैं। अंदरूने सिंध के अस्पतालों के बाहर लोग तड़प तड़प कर अपनी जानें क्यों दे रहे हैं। इन्हें कुत्ते काटने की वैक्सीन के लिए इतनी दूर सफर करके शहरों में क्यों आना पड़ता है। इन्हें तालीम से क्यों महरूम रखा जाता है। अगर कोई सवाल पूछने की जरूरत भी करता है तो उसका अंजाम वही होता है जो नाजिम जोखियों का हुआ था। इसे सिंध के किसी डाकू के जरिए चौराहों पर निशाना बना दिया जाता है, जिसके बाद अगली नस्ल इस अंजाम को देखकर फिर से गुलामी पर मजबूर हो जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो पंजाब की सूरत हाल भी इस वक्त कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जहां एक सिविल जज आसिम हफीज के घर में 13 साला रिजवाना पर भयानक तशद्दुद किया जाता है और जख्म से चूर इस बच्ची को कई रोज तक इसी हालत में बेयारो मददगार रखा जाता है। जब बच्ची की हालत गैर हो जाती है तो उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जहां ऐनी शाहिदीन का कहना था कि इसके जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और दोनों बाजू टूट चुके थे। इस भयानक तशद्दुद के बाद PDM की हुकूमत की जानिब से अदलिया के खिलाफ तो काफी ढंडोरा पीटा गया, लेकिन माफिया ये भूल गई कि ये उस गंदे सिस्टम के असरात हैं जिसमें वो खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इन्हीं की नाक के नीचे 9 मई के वाकयात की पादाश में सैकड़ों खवातीन को बगैर किसी ट्रायल के जेलों में रखा जा रहा है और कई महीने बीतने के बाद भी इनकी रिहाई अमल में नहीं लाई गई। जबकि इमरान खान के वकला का कहना था कि इमरान खान ने इन्हें पैगाम दे दिया है कि जब तक इन खवातीन को जेलों से नहीं निकाला जाता वो खुद भी जेल से नहीं निकलेंगे। इनकी पहली तरजीह इन खवातीन को जेलों से बाहर निकलवाना है। एक जानिब उम्मत मुस्लिमा का ये लीडर खवातीन के बारे में इतना फिक्रमंद है, लेकिन इमरान खान के दौर में सीना पीटने वाली औरत मार्च के अलम बरदार इस जुल्म पर खामोश हैं। बच्चियों के दर्दनाक कत्ल पर औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की बेहिसी और इनकी मुजरिमाना खामोशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको किसके कहने पर चाबियां दी जाती हैं, जिसके बाद ये किसी खिलौने की तरह चल पड़ते हैं। इनका इंसानी हुकूक और खवातीन के हुकूक से कोई लेना देना नहीं, और असल में ये भी उसी माफिया के बने बनाए सिस्टम का हिस्सा हैं जो मुख्तलिफ नारों और वादों की आड़ में माफिया के आलायकार बनते हैं और वक्त आने पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू ने चीफ जस्टिस और दीगर जजों को खत लिखकर ये भी कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। यानी हालिया सूरत हाल पर मुल्क के अंदर और बाहर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सबके हाथ से मामलात निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।